नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र, मैं बहुत विशाल नदी हूं, एति विस्तार नदी तुझसे कह रही है मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र कहता है मेरे पास में रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी कह रही है समुद्र मेरे जैसी नदी नहीं मिलेगी, मांग तुझको क्या चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र कहता है मुझे चाहिए नहीं तो क्या देगी तू। नदी ने कहा, समुद्र मैं तुझसे कह रही हूं ना, मैं बड़ी विशाल नदी हूं, मेरे बराबर कोई देने वाला नहीं मिलेगा, मांग तुझे क्या चाहिए। तब समुद्र को लगा इस नदी को अहंकार आ गया, तो समुद्र ने नदी से कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो एक काम कर, मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दे, हरी हरी घास ला कर दे दे। नदी बोली, रे समुद्र तुझ में भी अक्ल ही नहीं है, क्या मांग रहा है हरी दूबा हरी घास। अरे हरी दूबा हरी घास तो मैं कब की तेरे को ला के दे, कुछ अच्छा सामान मांग ले, कोई अच्छी वस्तु मांग ले। समुद्र कहता है नहीं नहीं, मेरे को तो हरी दूबा हरी घास ला कर दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अब भी लाई। नदी गई, घाट के किनारे पर दूबा लग रही थी, घास लग रही थी। नदी ने लेहर ली, पानी से अपनी पास में लगी हुई दूबा को तोड़ने लगी। जब नदी अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए जाती है, घास को तोड़ने के लिए जाती है, उसी समय पर दूबा पानी के वजन के कारण नीचे झुक जाती है और वो टूट नहीं पाती। बहुत प्रयास कर, नदी अपार प्रयास कर रही है कि कैसे भी वो दूबा टूट जाए और दूबा मुझे मिल जाए, पर दूबा टूटती नहीं है। अंत में नदी हार गई और आकर समुद्र से कहा, समुद्र तू कुछ और मांग ले। समुद्र ने कहा क्यों, मैंने तुझे हरी दूबा हरी घास लाने को कहा था, तू तोड़कर नहीं लाई। नदी कहती है, समुद्र उस हरी घास को मैं लेकर आती हूं तो घास नीचे झुक जाती है और झुक जाती है, इसलिए वो टूट नहीं पाती है। समुद्र कहता है, नदी बस यही तो ज्ञान तुझ में नहीं है, जगत में जो झुकता रहा है उसे तो कोई उखाड़ भी नहीं सका है, ये पक्का है। जो जगत में झुकता रहा, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक के आगे भगवान के चरणारविंद में बड़ों के चरणों में जो झुकता रहा है, उसे जगत में कोई उखाड़ नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सका। आज देखो, बच्चों से कहो रोज माता पिता को प्रणाम करो, करते हैं क्या? ईमानदारी से बोलो। सास एक बार बोलेगी बेटा हमारे घर की रीति है, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, कोई घर में अगर आए उसका सम्मान करिए। बहू का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे बोलो तो सही, जानते हो बहू का मतलब? जो बहुता में मान करे, बहुता में सम्मान करे, बहुता में आदर करे, बहुता में मीठी वाणी बोले, उसको कहते हैं बहू। देवरानी का मतलब जानते हो सब लोग? अरे बोलो तो। जेठानी का मतलब जानते हो? देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको क्या कहते हैं? अच्छे से बोलो जरा। देव रानी, उसके आने से तेरी जय जय कराने की ठानी और तू बन गई जेठानी। अब संबंध देखो, हमारे हिंदू रीति के संबंध कितने प्यारे हैं, उसको देखिए आप। वो देवों के घर से आई, तेरा मान बढ़ाई, तो तुम दोनों में आपस में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर प्रेम तो गया जी, कहाँ रखा।